ऑलराइट, सुबह देखो आज हमारा डे 38 ऑफ लीड कोड सीरीज। सुबह देखो आज हम क्या करने वाले पता है क्या, हम लोग इस वीडियो के अंदर बाइनरी ट्रीज इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इन द लीड कोड। ठीक है, सो ये हमारी लीड कोड की सीरीज है। जो नए होंगे वीडियो के अंदर वो समझ ले कि ये लीड कोड की सीरीज है। इसके अंदर हम लोग पाइथन के यूज़ से हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और हमारा जो चैलेंज है, इसका हमारा प्लान है वो है लीड कोड 75। ये चैलेंज हम लोग ने लिया है और हम लोग का आज डे है 38। सो देखो हम लोग ना है ना इसके लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में हमने ये इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग ना बाइनरी ट्रीज BFS इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो देखो हम लोग पहला क्वेश्चन ओपन करते हैं। कैसे, यहाँ पर इस पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक लगे वो समझेंगे। ठीक है, सो बाइनरी ट्री राइट साइड व्यू। ठीक है, मतलब जो हमारी बाइनरी ट्री है वो सिर्फ राइट साइड का व्यू आना चाहिए। तो कैसे आएगा, गिवन अ रूट ऑफ बाइनरी ट्री, रूट यानी कि ये रूट होता है, रूट ऑफ बाइनरी ट्री, इमेजिन यूर सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ इट, रिटर्न द वैल्यू ऑफ नोड यू कैन सी ऑर्डर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, ठीक है। तो यहां पर अगर हमें इस तरीके से हमको दिया है, सो हमको कैसे समझेगा कि कौन सा राइट में कौन सा लेफ्ट में, कैसे। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर 1 हमारा रूट नोड है, उसके 2 और 3 ऐसे चाइल्ड नोड है। अभी 3 का एक राइट पे है और इसका भी एक राइट पे है, लेकिन हम लोग एक ही साइड, पूरे जो राइट साइड के ना इस पे ये प्रिंट करवाने हैं। तो इन केस अगर ऐसा रहा तो कैसे होगा, तो यहाँ पर तो भाई सारे लेफ्ट पे है ना, तो ये कैसे प्रिंट होंगे, तो अकॉर्डिंगली तो लेफ्ट पे है, लेकिन ये राइट पे कॉर्नर पे। ठीक है, और एम्प्टी रहा तो फिर एम्प्टी होना चाहिए। ओके, सो देखो ये कोड हम लोग कैसे लिखेंगे पता है क्या, हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको चैट जीपीटी पे पूछने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर इसको करेंगे कॉपी कर लिए और बेसिक चीज़ समझेगी कि हमको कैसे देगा। मैंने इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन इस पर चैट जीपीटी पे पूछे, मतलब बहुत से क्वेश्चन हमने पूछे इसको, तो कैसे हमें आंसर आया था देखो, गिव द कोड इन पाइथन फॉर बाइनरी ट्रीज BSF। ठीक है, सो इसने हमें इतना सारा कोड दे दिया है। ऑलराइट, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। सो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे और देखेंगे हमारा जो कोड हमें हमारे चैट जीपीटी ने दिया है वो राइट है कि नहीं। ठीक है, इसको रन करके देख लेंगे एक बार। ओके, तो हमारे चारों केसेस यहाँ पर रन हो चुके, मतलब हमारा जो कोड है वो 100% राइट है। सो अभी यहाँ पर इसने क्या किया है वो हम लॉजिक के थ्रू समझेंगे। सो आप बोल रहे हो कि भाई आप लोग कोड लिख क्यों नहीं रहे, आप डायरेक्ट इनको पूछ रहे हो, हमको दे रहे हो, इसलिए तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन भाई समझने वाली बात है, अगर हम लोग कोड लिखने लग जाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और इनकेस हमारे पास अगर कोड ऑलरेडी लिखा हो, ठीक है, उसको हमने समझ भी लिया, तो देख देख के हम लोग टाइप करना सीख सकते हैं। लेकिन हमारा जो अभी टाइम है वो हमें बचाना है और जल्दी कोड समझना है, उसके पीछे का लॉजिक समझना है। ठीक है, सो देखो इस कंडीशन में हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही कंडीशन होने वाली है और उसके अंडर में मल्टीपल कंडीशन होने वाली है। कंडीशन मतलब क्या, कि अगर नोड आए तो हम लोग को कौन सी तरफ जाना है, तो उसके चाइल्ड नोड आए तो और कौन सी तरफ जाना है। तो यहाँ पर हमें और होना चाहिए, और किस में हम लोग कैसे कर सकते हैं, इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। तो देखो पहले तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग इसमें क्या क्या अलग चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फ्रॉम कलेक्शन इम्पोर्ट DQ, हमने DQ को इम्पोर्ट किया, जो कि हम लोग दोनों साइड से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने बेसिक तरीके से पहले तो एक क्लास बनाया। ठीक है, क्लास सोल्यूशन ऑब्जेक्ट। ओके, इसके अंदर हम लोग काम करने वाले। फिर हमने डिफाइन किया, डिफाइन राइट साइड व्यू सेल्फ, और ये इंस्टेंस होता है सेल्फ नेक्स्ट क्लास का, और सॉरी ये इसका। तो हमने रूट लिया, रूट के अंदर क्या चीज़ है, रूट के अंदर हमारी जो ट्री के नोड्स है वो है। तो ये कर लिए, और रूट कौन सा टाइप का होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए, ऑप्शनल ट्री नोड होना चाहिए, और रिटर्न टाइप होना चाहिए हमारा लिस्ट इंटीजर। इसी के लिए हमने डी को यहाँ पर इनपुट किया था। हमने क्या किया, इफ नॉट रूट, अगर रूट नहीं है, उसको रूट ही नहीं है, मतलब यहाँ पर कंडीशन है एक, अगर रूट ही नहीं है तो क्या आना चाहिए हमें आउटपुट, रिटर्न क्या आना चाहिए,
एम्प्टी अपना ये लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया, इफ नॉट रूट एम्प्टी लिस्ट, ये कंडीशन हो गई हमारी फॉलो, बराबर। सो अभी हमने क्या किया, डी क्यू इक्वल्स टू डी क्यू रूट रिजल्ट लिस्ट, ओके। वाइल क्यू, क्यू के अंदर क्या रहेगा, लेवल साइज इक्वल्स टू लेन ऑफ डी क्यू। अब लेन क्या है डी क्यू की, वो यहाँ पर इसके अंदर स्टोर होंगी, काय के अंदर, लेवल साइज के अंदर, ठीक है। हमें एक्चुअल पता नहीं है तो वो रही, एक्चुअल पता है लेकिन हमने इस तरीके से स्टोर किया, एक ही वैल्यू स्टोर करने से अच्छा हमने उसकी लेंथ जो है वो स्टोर किया। फॉर आई इन रेंज लेवल साइज नोड इक्वल्स टू डी क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, ठीक है। अगर इसके अंदर नहीं रहा तो वो पॉप करेगा। कैप्चर द लास्ट नोड ऑफ ईच लेवल राइट मोस्ट, ये अगर ये हम लोग लिखने वाले हैं ना, इसके अंदर क्या होगा, वो सिर्फ जो राइट नोड है वही कैप्चर करेगा, अगर नहीं आया तो पॉप करेगा। कैसे, इफ आई इज इक्वल टू लेवल साइज, अगर आई इज इक्वल्स टू लेवल साइज, आई क्या है, ये लेवल साइज के अंदर, ये जिसके अंदर जो है वो हर चीज प्रिंट करेगा रेंज। लेकिन अगर आई इन रेंज मतलब एक एक एलिमेंट, ये क्या है, ये लेन ऑफ डी क्यू, डी क्यू के अंदर क्या चीज है, डी क्यू के अंदर ये सामान हमारे पूरी रूट है। तो देखो, तो इफ आई इज इक्वल टू लेवल साइज तो -1, ओके। -1 यहाँ पर क्यों, क्योंकि हम लोग जब भी लिस्ट लेते हैं तो उसके पहले एलिमेंट तक ही हमारे पास जो लेन लेते हैं ना, लेंथ पहले एलिमेंट तक ही रहता है, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली है। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज, -1 क्यों लिखा भाई, सिंपल आई इज इक्वल टू लेवल साइज कर दिया तो क्या होगा, वैसे नहीं होता है भाई। ये देखो, ये एलिमेंट भले ही इतने रहे लेकिन जब भी हम लेंथ लेते हैं ना, तो लेंथ के अंदर अगर इसकी लेंथ 0, 1, 2 तो 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, और जो लास्ट नंबर होता है ना वो -1 होता है हमेशा। ये चीज़ समझने वाली है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट डॉट अपेंड नोड ऑफ वैल्यू, ओके, नोड डॉट वैल्यू आएगा। सेम इफ नोड डॉट लेफ्ट रहा, क्यू डॉट अपेंड नोड डॉट लेफ्ट, नोड डॉट राइट रहा तो क्यू डॉट अपेंड नोड डॉट राइट। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न में क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा, जो कि हम लोग ये सब प्रोसेस होने के बाद तो किस में स्टोर होगा, इस रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा। तो वही रिजल्ट हमारा यहाँ पर रिटर्न आएगा। तो सिंपली हम लोग इसको करेंगे, इसको हम लोग सबमिट करेंगे। ओके, सो अभी क्या करेंगे, सबमिट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो, मैक्सिमम लेवल सम ऑफ बाइनरी ट्री, इसको समझेंगे। गिवन अ रूट ऑफ बाइनरी ट्री, द लेवल ऑफ इट्स रूट इज 1, ओके, एंड द लेवल ऑफ इट्स चिल्ड्रन इज 2। मतलब यहाँ पर 1 है और उसके चिल्ड्रन 2 है, एंड सो ऑन, और वैसे ही उसको कंटिन्यू होगा। द रिटर्न द स्मॉलेस्ट लेवल x सच दैट द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ नोड एट लेवल x इज मैक्सिमल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर एक बार समझ भी लेते हैं कि इसको हमने एक्चुअली इसमें करना क्या है। तो यहाँ पर देखो, लेवल 1 इक्वल्स टू सम क्या आएंगी 1, अगर लेवल 2 में इसके सम क्या आएंगे, मतलब लेवल 2 यानी कि देखो यहाँ पर ये है लेवल 1, 2 अगर सेम इस पे है तो ये लेवल 2 और ये लेवल 3। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सम ऑफ बाइनरी ट्री। तो अगर पहले लेवल पे देखेंगे तो 1 है तो 1 आया, दूसरे लेवल पे देखेंगे 7 + 0 7 तो 7 आया, बड़ी हो गई। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 7 + -1 होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर -8 बड़े नंबर का साइन। तो यहाँ पर सो वी रिटर्न द लेवल ऑफ द मैक्सिमम सम इज लेवल 2, लेवल 2 यानी कि ये लेवल 2। तो इसी तरह से हमको यहाँ पर इसका आंसर ढूंढ के निकालना है। कैसे, अब हम लोग सिंपली यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, हम लोग जाएंगे ChatGPT ऊपर और यहाँ पर सिंपली एक बार देख लेते हैं हमारे कोड चालू है कि नहीं। ओके, पेस्ट करेंगे और गिव द कोड इन पाइथन, गिव द कोड इन पाइथन बाइनरी ट्री, BSF, ओके। तो ये थोड़ा सा लेंथी कोड है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर भी सेम ही चीज़ यूज़ की है। मुझे नहीं लगता भाई कि ये कोड आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर ली, यहाँ पर भी सेम चीज़ यूज़ की है, DQ इंपोर्ट किया कलेक्शन से,
तो देखो यहाँ पर एक थर्ड कंडीशन जो होनी चाहिए, नॉट अगर रूट नहीं रहा तो जीरो रिटर्न करेगा, वहाँ पे हमें एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करनी थी, यहाँ पर जीरो रिटर्न करना है क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है। वहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या रिटर्न करना था हमें, यहाँ पर लिस्ट इंटीजर रिटर्न करना था, इसलिए यहाँ पर हमने लिस्ट के अंदर इसको ये किया। और यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर इंटीजर है इसलिए यहाँ पर जीरो रिटर्न किया। इसी तरह से हम लोग ने ये नीचे वाला जो हमारा बिल्कुल कोड है वो हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ऑलराइट, तो भाई ये कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। सो भाई देखो, यही था हमारे आज के इस वीडियो में, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। सो इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है नहीं। हमने वाइल लूप यूज़ किया, उसके अंदर जो भी कंडीशंस है वो हमने फॉर लूप के अंदर लिखी, अगर ये नहीं रहा तो ये होगा, ये नहीं रहा तो ये होगा। सो इसी तरह से, और इसको हम लोग सिंपल इसके अंदर स्टोर करते रहे जब तक हमारी कंडीशन मैच ना होती है। और हमने सम किया, पहले लेवल का सम किया, फिर दूसरे लेवल का सॉल्व किया, फिर तीसरे लेवल का, और उसमें जो भी है वो हमने चेक किया कि भाई ये नहीं है तो क्या होगा। जो भी हम लोग ने ऐड किया उसके अंदर स्टोर किए, और जो लेवल हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है उसको ही हमने प्रिंट किया। कैसे, प्रिंट मिनिमम लेवल, ओके, रिटर्न कर दिया हमने, रिटर्न, ओके। सो इसके अंदर रिटर्न करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये ऐसे कोड में हमें करना पड़ता है, ठीक है। सो इसको एक बार सबमिट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो देखो यही था हमारे आज के इस वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक भाई हमें रोज़ कमेंट कर रहे हैं, वो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट भाई। ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।